हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट S1 इज इक्वल टू Z1 बिलोंग टू C mod of Z1 minus 3 is equal to 1 by 2 and S2 is equal to Z2 belong to C such that mod of Z2 minus mod of Z2 plus 1 mod is equal to mod of Z2 plus mod of Z2 minus 1 mod. Then for Z1 belongs to S1 and Z2 belongs to S2, the least value of mod of Z2 minus Z1 is. तो यहाँ पे देखो हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है mod of Z2 minus Z1 की. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम जानते हैं कि z मल्टीप्लाई में z बार, इसका जो वैल्यू होता है मॉड ऑफ z स्क्वायर के बराबर होता है. सही है. तो अब देखो पहली जो इक्वेशन है मॉड ऑफ Z1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये हमारे पास एक सर्किल की इक्वेशन होती है. किस तरीके का सर्किल वो हम यहाँ पे बना लेते हैं. देखो ये मान लो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और ये जो सर्किल है इसका जो सेंटर है ना वो यहाँ पे देखो, क्योंकि Z1 माइनस 3 है ना, तो 3,0 ये इसका सेंटर होगा और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे देखो इस तरीके का ये एक सर्किल होगा. ठीक है. और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट हमारा 5/2 होगा, 5/2, 0. सही है. और यहाँ पे मान लेते हैं y एक्सिस थोड़ा इस तरफ है. ठीक है. तो इस तरीके का ये सर्किल होने वाला है. सही बात है. और यहाँ पे मान लेते हैं ये सेंटर इसका O है, 3,0 इसका सेंटर आ गया. ठीक है. तो अब फर्दर देखो जो हमें दिया हुआ था दूसरे S2 में, उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. तो देखो मॉड ऑफ कितना है Z2 माइनस मॉड ऑफ Z2 प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z2 माइनस 1. तो यहाँ से हमें थोड़ा Z2 का आइडिया लग जाएगा. दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं. मॉड ऑफ Z2 माइनस मॉड ऑफ Z2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो अब ये लिखा हुआ है तो इसको Z बार करके लिख सकते हैं. तो Z2 और माइनस में क्या आएगा मॉड ऑफ Z2 प्लस 1, ये कंप्लीट टर्म आया और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा Z2 बार. ठीक है. Z2 बार आ गया और यहाँ पे फर्दर क्या आ सकता है, फर्दर जो टर्म हम लिखना चाहते हैं वो आ जाएगा Z2 का बार और प्लस में कौन सा टर्म आएगा मॉड ऑफ Z2 प्लस 1. ठीक है. ये एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी देखो Z बार करके लिख सकते हैं. तो Z2 प्लस मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 ये एज इट इज आ चुका है. ठीक है. और मल्टीप्लाई में देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे Z2 बार. ठीक है. Z2 बार आ गया और प्लस में देखो, सॉरी यहाँ पे भी देखो ये माइनस का आएगा, नॉट प्लस का. ठीक है. ये माइनस का बन जाएगा. सही है. और यहाँ पे Z2 बार आ गया प्लस में मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 ये एज इट इज आ जाएगा. अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो Z2 बार फिर माइनस में Z2 मल्टीप्लाई हुआ इस टर्म से. तो देखो Z2 मॉड ऑफ Z2 प्लस 1. ठीक है. माइनस में Z2 बार मॉड ऑफ Z2 प्लस 1 ये टर्म आ गया और प्लस का क्या आएगा मॉड ऑफ Z2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z2 बार और प्लस का Z2 मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 और फिर उसके बाद प्लस का Z2 बार मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 और प्लस में मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर. तो Z2 बार तो दोनों तरफ से क्या हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड हो गया. ठीक है. फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं. तो माइनस और Z2 प्लस 1 इसका मॉड भी कॉमन आ जाएगा. तो माइनस Z2 प्लस 1 इसका मॉड कॉमन आ गया. अंदर क्या बचेगा Z2 प्लस में Z2 का बार. ठीक है. ये टर्म बच गया और आगे क्या है प्लस का मॉड ऑफ Z2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है. सही है. और इज इक्वल टू यहाँ पे भी देखो Z2 माइनस 1 का मॉड कॉमन आ गया. तो Z2 प्लस में Z2 बार बचा, Z2 प्लस में Z2 बार बच गया और प्लस में Z2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में Z2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर. अब एक बार के लिए हम क्या रखते हैं Z2 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रखते हैं. तो अगर हम ऐसा रखते हैं तो यहाँ पे देखो किस तरीके के टर्म्स बन जाने वाले हैं. ये हम Z2 के इक्वल रख रहे हैं, सॉरी. तो अगर ये Z2 है तो Z2 बार क्या हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा ना. तो अगर हम यहाँ से अब Z2 प्लस में Z2 का बार ये वैल्यूएट कर रहे हैं
तो ये तो 2x आ जाएगा सीधा सीधा, सही है। और z2 माइनस 1 का अगर मॉड इवेल्युएट कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, x माइनस 1 प्लस में आयोटा y इसका मॉड, तो ये किसके इक्वल आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास टर्म है तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं ना इसको, सही है। इसी तरह मॉड ऑफ z2 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक रूट भी तो आएगा, रूट भी आएगा, ठीक है। x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में जो टर्म है वो आ जाएगा y का स्क्वायर और इसका भी रूट आएगा, सही है। तो अब इन टर्म्स को एक बार रख के देखते हैं तो कितना बनने वाला है हमारे पास। चलिए तो देखो माइनस ऑफ मॉड z2 प्लस 1 है, तो एक बार के लिए हम क्या करते हैं, माइनस ऑफ, इसको तो ऐसे रहने देते हैं, z2 प्लस 1 का मॉड और z2 प्लस z2 का बार ये 2x हो गया, प्लस में इधर z2 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास कितना, रूट हट जाएगा ना अब, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी मॉड z2 माइनस 1 इसको ऐसे रहने दिया, मल्टीप्लाई में 2x आ गया, प्लस में z2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर दोनों तरफ गया, ठीक है। उसके बाद में जो टर्म्स बचने वाले हैं वो हम लिख लेते हैं। तो देखो 2x दोनों तरफ से कॉमन कर लिया हमने, बच क्या गया हमारे पास, इस टर्म को हमने इधर से कॉमन किया, ठीक है। तो z2 माइनस 1 इसका मॉड और प्लस में z2 प्लस 1 इसका मॉड, ये बच गया 2x कॉमन करने पे, और प्लस में x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बचेगा, सही बात है। तो इधर से देखो 2x तो एज इट इज़ है, अंदर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, z2 माइनस 1 का मॉड प्लस में z2 प्लस 1 का मॉड, ठीक है। और प्लस में इधर अब इनको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करते हैं, तो पहले तो देखो इनका एडिशन हो जाएगा एज इट इज़, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई में अब x माइनस 1 माइनस एक्स और माइनस 1 यानी माइनस का 2 हो गया, सही है। यही आने वाला है, ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से देखो फर्दर क्या बनेगा हमारे पास कि 2x और मॉड ऑफ z2 माइनस 1 प्लस मॉड z2 प्लस 1 और माइनस का इधर से 4x बन जाएगा, ये 0 के इक्वल है। अब इनमें से 2x को हम कॉमन कर लेते हैं, 2x को कंप्लीटली कॉमन निकाल दिया, मॉड ऑफ z2 माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z2 प्लस 1, ठीक है, और माइनस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब एक बार तो 2x को 0 रख देते हैं और एक बार मॉड ऑफ z2 माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z2 प्लस 1 माइनस 2 इसको 0 रखते हैं, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी y एक्सिस की इक्वेशन हो गई। और यहाँ से मॉड ऑफ z2 माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बच गया। तो y एक्सिस पे हमें देखो ये फॉलो करना है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे, एक तो -1,0 इधर कहीं पे और एक 1,0 इधर कहीं पे आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर z2, ये हमें क्या फॉलो करवाएगा कि y एक्सिस पे हम इस लाइन को फॉलो करें। तो ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -1 से 0 से 1 से 0, यानी ये हमारा कंप्लीटली z2 फॉलो करवा रहा है और z1 हमारा इस तरीके का एक सर्किल है, ठीक है। तो हमें लीस्ट डिस्टेंस बतानी है z2 और z1 के बीच की। तो लीस्ट डिस्टेंस देखो ये हो जाएगी, ये 5/2,0, ये जो इस सर्किल पे लाई कर रहा है, इसका इस तरफ वाला पॉइंट है, इसकी हम इस a से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को अगर p बोल रहे हैं तो AP डिस्टेंस हो जाएगी लीस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से देखो अगर हमें लीस्ट डिस्टेंस बतानी है तो वो AP के इक्वल आएगी, और AP अगर लिखना चाह रहे हैं तो AP कितना आ जाएगा, देखो y कोऑर्डिनेट्स तो सेम है 0 0, तो x कोऑर्डिनेट केवल सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 5/2 - 1 यानी 3/2, तो लीस्ट डिस्टेंस यानी कि 3/2 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।